एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनबीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसके रीजनिंग एबिलिटी जो सेक्शन है उस सेक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो देखिए, लेट्स स्टार्ट। रीजनिंग से यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक डिस्कस कर देती हूँ, बट मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इसके आंसर बताती हूँ डायरेक्ट आप लोगों को। इससे आप लोगों को पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो हमें मोस्टली प्रैक्टिस करने हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन जैसे पढ़ लिए तो एक काम कीजिए, मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप लोग वीडियो को पॉज करके, अगर आपको आता है प्रोसेस, तो उसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए कॉपी पे और फिर आंसर मैच कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, three of the given four numbers are similar in a certain manner while one is different। देखिए, इनमें से क्या है, 4 नंबर में से 3 तो क्या है वो मतलब सेम है, और चौथा क्या है वो ऑड है। तो वो जो आपसे ऑड वन पूछ रहा है, 41, 61, 71 और 51, मैंने इसको कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया हुआ था और काफ़ी सही आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया था। मोस्टली 90% का आंसर ऑप्शन 4 ही आ रहा था और वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन 4 राइट है, 51 सही आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड इज रिलेटेड टू आर्कटिक ओशियन इन द सेम वे एज इंग्लैंड इज रिलेटेड टू। देखिए, ग्रीनलैंड और आर्कटिक ओशियन के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसे ही पूछ रहा है कि सेम वे से इंग्लैंड जो है वो किससे रिलेटेड है। तो इंग्लैंड किससे रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, अटलांटिक ओशियन। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, चूज द सिमिलर पेयर फॉर द फॉलोइंग। देखिए, 9 और 1000 के बीच में क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है आपको। इन चारों में से कौन सा पेयर सुटेबल होगा जो यहाँ पे आपको सेट करना है। ये पैटर्न के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको दिखेंगे, चाहे आप टीचिंग एग्जाम क्या कोई भी एग्जाम दे लो, रीजनिंग के अंदर ये क्वेश्चन मोस्टली दिखते ही दिखते हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन 4, 2:27। ओके, ऑप्शन 4 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, her father was 32 year old at the time of Shiba's age and 4 year younger than his brother's time। उसके पापा का एज जो है मान लीजिए 32 साल बड़ा है, बड़े हैं, मतलब वो शिवा के एज से और 4 साल छोटे हैं उस अपने भाई से उस टाइम। हिज एज वॉज 30 ईयर्स। अब उसका एज कितना है, 30 ईयर्स है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज पेरेंट्स एड्रेस। मान लीजिए उसके पेरेंट्स का जो एड्रेस जो एज होगा उसमें ये डिफरेंस पूछ रहा है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, 6 ईयर्स। आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसे और फिर मैच कीजिए। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट है, 6 ईयर होगा। नेक्स्ट है, यू आर गिवन 2 स्टेटमेंट एंड 4 कंक्लूजन, चूज द कमेंट अबाउट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बेलो। ये देखिए, 2 हमारे पास ऑप्शन है, पहले हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ने हैं। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके पास देखिए 4 ये कंक्लूजन दिया हुआ है, और अब इनमें से कौन सा सही है ये एक पैटर्न है, इसको भी आप लोगों को करके जाना है अच्छे से। तो पढ़िए पहले 2 स्टेटमेंट जो है अपने पास वो क्या है, ऑल डांसर्स आर गर्ल्स। जितनी भी लड़कियां डांस करती है, मतलब जितनी भी डांसर्स होते हैं वो जनरली गर्ल्स होती हैं। यहाँ पे जनरली नहीं, सभी लड़कियां, सभी डांस करने वाले गर्ल्स होती हैं। और ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सभी लड़कियां क्या है, इंटेलिजेंट होती है। ये अपने पास स्टेटमेंट है। इसका जो कंक्लूजन है वो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। सम गर्ल्स आर डांसर्स, नो गर्ल इज डांसर, सम इंटेलिजेंट आर डांसर्स, ऑल इंटेलिजेंट आर डांसर्स। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा सही है वो देखिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो है वनली कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, मतलब ये ऑप्शन 2 राइट है, कंक्लूजन 1 और 3। सम गर्ल्स आर डांसर्स, कुछ लड़कियां जो है वो क्या है, डांसर्स हैं, और क्या है, सम इंटेलिजेंट आर डांसर्स। ये दोनों जो है ये सही है, 1 and 3। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 राइट है। ओके, नेक्स्ट है, आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन 3 नंबर्स। 3 नंबर दिया हुआ है, देखिए 3, 13 एंड 31। इन तीनों में से ये क्या पूछ रहा है, अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द 4 गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये देखिए 4 है, इनमें से एक सुटेबल बैठेगा इन तीनों नंबर्स के लिए, वो कौन सा होगा। तो दीज आर प्राइम नंबर्स, 3, 13 एंड 31 ऑल आर प्राइम नंबर्स। ऑप्शन 4 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, इफ ए
मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंटर है, ए इंटू बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछेगा, इसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ए इंटू बी का मतलब है कि ए क्या है, बी की मदर है। A% बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए क्या है, फादर है बी के। ए हैच बी का मतलब है ए बी की सिस्टर है। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच रिलेशन शोज दैट एक्स इज द सन ऑफ जेड। ये क्वेश्चंस दिखने में बहुत ही टफ लगता है, करने बैठ जाए तो बहुत ही ईजी होता है। मैं सब आपको सॉल्व करके दिखाती, बट मेरे पास अभी बोर्ड और वो जो पेन है जिससे मैं इजिली लिख पाऊँ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं नहीं इसको सॉल्व कर रही हूँ। आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं से ये सीख रहे होंगे या आता होगा, तो एक बार सॉल्व कीजिए, खुद से मैच कीजिए, आंसर आएगा और फिर इससे मैच कीजिए जो मैं आंसर बता रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है Z%X इंटू वाई। ये होगा रिलेशन, सोच करेगा कि x क्या है, सन है किसका, Z का। ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। बहुत इजी होते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चंस, अगर आप करने बैठो तो प्लीज इसको अच्छे से 10-12 मिनिमम, इसके अगर 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए ना, कंटिन्यू 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चंस कितना भी हार्ड आ जाए आप डेफिनेटली एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे। इसलिए सबसे पहले इस पैटर्न को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ईजी होता है ये। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ अ स्कूल इज 32। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है ये, प्रत्येक सेक्शन में कितना है, 32 है। आफ्टर एडमिटिंग न्यू स्टूडेंट 3 न्यू सेक्शंस वेयर स्टार्टेड। नाउ द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इज 16 एंड देयर आर 30 स्टूडेंट इन ईच सेक्शंस। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द स्कूल। कितने नए स्टूडेंट्स को एडमिट किए गए हैं अब स्कूल में। देख लीजिए, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ प्रत्येक सेक्शन में कितना है, 32 है, और अगर नए बच्चे भी आ रहे हैं उस क्लास में तो 3 नए सेक्शंस फिर से स्टार्ट किए गए थे। अब टोटल नंबर ऑफ सेक्शन तो 16 बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ये 16 बता रहा है, एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट है। देयर आर 30 स्टूडेंट इन ईच सेक्शन। ओके, पहले था 32, बाद में टोटल सेक्शन 16 हो गए और 30 स्टूडेंट है एक एक सेक्शन में। तो अब ये पूछ रहा है कि नए स्टूडेंट कितने एडमिट हुए हैं। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, 64 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मिरर इमेज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ द गिवन फिगर। देखिए मिरर इमेज वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेटली दिखने को मिलेगा और बहुत ईजी भी होता है। इसके कॉन्सेप्ट को बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए तो बहुत अच्छा होता है। और मैं प्रेफर करूंगी कि कौन सा चैनल, वाईफाई स्टडी, आई थिंक, हाँ वाईफाई स्टडी का एक दीपक सर है, मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था तो मैं उन्हीं से पढ़ती थी, राजस्थान से आई थिंक है, हाँ। तो वो जो दीपक सर है उनके थ्रू कोई भी रीजनिंग का क्लास आप अटेंड कर लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का। रीजनिंग ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने भी उन्हीं से पढ़ाई करके अपना एग्जाम में काफ़ी, रीजनिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, जबकि मैंने कभी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किया था, मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम को नहीं ट्राई की थी ऐसे बैंकिंग वगैरह का। और रीजनिंग एक बार में ही मैंने उन्हीं सर से पढ़ा हुआ था और काफ़ी अच्छे लेवल से आपको समझा भी देंगे। वाईफाई स्टडी पे आई थिंक, हाँ वाईफाई स्टडी पे ये दीपक सर के द्वारा देख लीजिएगा कोई भी रीजनिंग क्लास, काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये देखिए करेक्ट मिरर इमेज पूछ रहा है, मान लीजिए ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मिरर इमेज पूछ रहा है, तो बाकी सारे मिरर इमेज से मैं उतना नहीं बना पाई थी। तो देखिए ये एक जो है मैंने कट किया था, ये करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा, इसका जो मिरर इमेज है वो ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, कहने का मतलब ये था ये क्वेश्चन दिखाने का कि आपको भी मिरर इमेज प्रैक्टिस करके जाना है। सॉरी। नेक्स्ट है यू आर गिवन अ स्टेटमेंट एंड 2 assumptions, चूज द कमेंट अबाउट assumptions फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मान लीजिए आपको, आपके पास क्या है स्टेटमेंट, ये देख लीजिए यहाँ पे ये 2 एजम्पशन है, ऐसा अपन को एज्यूम करना है और इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग ही कौन सा इनमें सही है ये आपको बताना है। एजम्पशंस पे भी आते हैं क्वेश्चंस, जिसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बट इसमें ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने को होता नहीं है, 1-2 बार देख लीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, बाकी वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आएगा। द पेशेंट कैन बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन, द पेशेंट कांट बी ऑपरेटेड अपॉन इन दिस कंडीशन। एक एजम्पशन तो ये कह रहा है कि पेशेंट को आप ऑपरेट नहीं कर सकते इस कंडीशन में, और दूसरा है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, हाँ कर सकते हैं और कर नहीं सकते हैं ऑपरेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो क्या है, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। फर्स्ट जो है इसको आप लोग इम्प्लिसिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है
किसी टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता को उसके वर्तमान क्षमता के 2/5वें हिस्से तक कम कर दिया जाए तो उसी टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। ये देखिए, मैं इसको कोड नहीं कर पाई थी इंग्लिश में। हिंदी मीडियम वाले तो खुश हो गए होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक टैंक दिया हुआ है और 28 जो बकेट है, 28 बकेट पानी उस टैंक के अंदर है, ठीक है। और मान लीजिए जो कोई भी बकेट है उसकी एक बकेट की ये कैपेबिलिटी क्या दे रखा है कि 2/5 है, 2/5वें हिस्से तक, मतलब 2/5 है एक बकेट की कैपेबिलिटी। कम कर दिया गया अगर, तो उस टंकी को, मान लीजिए ये जो टैंक है, ये एक टैंक है, इसमें टोटल 28 बाल्टी पानी देने पे ये फिल हो रहा है। अब आपने क्या किया, उस बकेट की कैपेबिलिटी को कम कर दिया, कितना, 2/5 से। तो अब कितने बकेट पानी की ज़रूरत है आपको इस टैंक को फिल करने के लिए, ये है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 70 बकेट। आप कैलकुलेट कीजिए, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। ये 70 बकेट की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में प्रीति को प्रिया से 1 अंक कम मिला। मतलब दो कोई कैंडिडेट है, एक तो मान लीजिए प्रीति है ये, और मान लीजिए दूसरी क्या है, प्रिया है। ये क्या हो गई, प्रीति हो गई, और दूसरी क्या है, प्रिया हो गई, ठीक है। पीआर से प्रिया मान लेते हैं। प्रीति को प्रिया से 1 अंक कम है, मतलब प्रीति को क्या है, -1 अंक कम है। किससे, प्रिया से। प्रिया का 1 अंक ज्यादा है, प्रीति का कम है। रेणु को स्वाति से अधिक अंक मिले। अब कोई दो और भी है यहाँ पे, एक रेणु है, एक स्वाति है। रेणु को स्वाति से क्या है, अधिक अंक कम मिले, उसके अंक प्रीति से कम थे। पता लगाएं कि सबसे कम अंक मिले। एक्चुअली इसको आपको ये चारों को एक ऑर्डर में करना होगा, फिर ऐसे करके जो सिंबल से सजाते हैं, लाइक एक क्रम में आप उसको लिखिए, फिर उसमें मार्किंग का स्कीम करके देखिए। और जो आपको बताना होता है कि स्टार्टिंग पे या फिर लास्ट पे या मिडिल पे, एंड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, कौन से पोजीशन पे कौन है। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको आएगा वो आएगा स्वाति, ठीक है। आप लोग पैटर्न एक बार बना के देखिए कॉपी पे। करेक्ट ऑप्शन इसका स्वाति आएगा, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है, 7 स्टूडेंट्स थे, ABCDEFG, एक पंक्ति में बैठे थे, एक ही लाइन में सारे बैठे हुए हैं। जी ए और ई के बीच में, मतलब जी जो है वो ए और ई के बीच में बैठा है। F और A के बीच में एक छात्र और बैठा है। E और C के बीच में 2 छात्र बैठे हैं। D F के एकदम दाएं बैठा है। C और B के बीच 3 छात्र बैठे हैं। सबसे बीच में कौन बैठा है, मुझे पता है, मैंने रीड किया, आपके ऊपर से चला गया होगा। वीडियो पॉज कीजिए पहले, या तो एक स्केलर लाइन बना लीजिए या फिर कई लोग सर्कल से भी बनाते हैं, तो आप दोनों में से किसी पैटर्न को कर लीजिए, बट ये वाला ज़्यादा सुटेबल बैठेगा इसमें। फिर इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको मैच कराना है वो ये है, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट है। मैच कीजिए और इस पैटर्न के क्वेश्चन को कीजिएगा, डेफिनेटली कीजिएगा, काफ़ी ईजी होता है। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैं कह रही हूँ, मैंने जिस सर का एडवाइस दिया, दीपक सर, वाईफाई स्टडी के द्वारा काफ़ी अच्छा रीजनिंग वो पढ़ाते हैं। बिल्कुल चुटकियों में आपका जो रीजनिंग पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, अजय ने विनोद से कहा, भूरे रंग की टी-शर्ट वाला वह लड़का मेरे पिता की पत्नी के बेटे के 2 भाइयों में से छोटा भाई है। भूरे रंग की टी-शर्ट वाला लड़का का अजय से क्या संबंध है। ये जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन आता है, ये ट्री बना के आपको जनरली एक लाइक ऐसे, ये इसके पिता हैं, ये इसके भाई हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी इजी होते हैं। बस थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखने से और थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये जल्दी ही समझ में आ जाएगा और काफ़ी इजी होता है। डेफिनेटली एग्जाम्स में आते ही आते हैं, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो भाई होगा, मतलब ऑप्शन 1 राइट है यहाँ पे, ठीक है। तो यही टोटल 15 क्वेश्चन थे। पैटर्न देख लीजिए, इस पैटर्न को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। बाकी और भी सेक्शंस है उसको मैं अलग लेक्चर में दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू।